राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन से चमत्कार होते हैं। राम नाम लेखन से बहुत चमत्कार हुए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। ऐसे एक अनुभव आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, जो है सुधांशु जी का। तो सुधांशु जी हैं बनारस से। बनारस में वो बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छे फैमिली से, सब कुछ अच्छा है। तो वो बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। तो सुधांशु जी बताते हैं कि उनका जो जीवन है बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी और समस्याएं, प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं। भगवान कभी भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसे ही सुधांशु जी के साथ हुआ। तो सुधांशु जी बनारस में रहते थे, उसके बाद जो है आईटी कंपनी में वो जॉब करने लगे बेंगलोर में। तो जिस वजह से उन्हें बेंगलोर जाना पड़ा। तो कहते हैं ना कि जब हम छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव होता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हमारा जीवन बदलता है। तो वैसे ही कुछ सुधांशु जी के साथ हुआ। सुधांशु जी यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छे से अपना जीवन कार्य करते थे। लेकिन जब इंसान बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जाता है तो उसका जो लाइफ स्टाइल है सब कुछ बदल जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो वैसे ही सुधांशु जी के साथ भी हुआ। वो वहाँ रात तक काम करते थे कंपनी में, इसलिए सुबह जब जागते तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं और खा पी करके वो अपने जॉब के लिए चले जाते हैं। रात में वो 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँचते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी है और ट्रैफिक तो लगता ही है। आते आते उन्हें 8:30 बज जाता है। इसके बाद वो अपना जो भी खाना पीना, जो भी सब कुछ करके अपना 10-11 बजे तक सो जाते हैं। वही रूटीन चलने लगा। अब पूजा पाठ के लिए उन्हें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बनारस में वो पूजा पाठ करते थे और हनुमान जी की पूजा करते थे। लेकिन जब कहते हैं ना आप पहले से पूजा पाठ करते हो, अचानक से आप छोड़ देते हैं कोई चीज़, तो भगवान आपकी परीक्षा लेता है। शायद सुधांशु जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब वो बनारस में रहते थे, हनुमान चालीसा का जाप करते थे और हनुमानगढ़ी है वहाँ जाते थे, मंदिर जाते थे, हर चीज़ करते थे, पूजा पाठ करते थे। अयोध्या भी बहुत बार जा चुके हैं। लेकिन जब वो बेंगलोर पहुँचे तो वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन्हें ऑफिस का इतना काम रहता था। घर आते थे और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो समझ में नहीं आता करें क्या। भगवान ने उनकी परीक्षा लेना शुरू किया। बच्चा था उनका एक, वाइफ थी, फैमिली बहुत अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना मुसीबत के समय अच्छी फैमिली भी कभी कभी हमसे दूर हो जाती है। तो उनकी जो सिर की नस है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत क्या हुई वो तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके सिर में कुछ दिक्कत है, नस में कुछ दिक्कत है, जिस वजह से उनके शरीर में पैरालिसिस हो रहा है। धीरे धीरे उनके पैरों ने काम करना बंद किया। उसके बाद धीरे धीरे हाथों ने काम किया। धीरे धीरे शरीर, हर एक अंग धीरे धीरे ढीला होता गया, धीमा होता गया। ना वो चल पा रहे थे अब, ना ही कुछ काम कर पा रहे थे। अब वो बस बेड पे लेटे रहते हैं। फैमिली भी साथ दे रही थी, वाइफ साथ दे रही थी, बच्चा तो छोटा ही था। मम्मी पापा उनके बनारस में रहते थे, कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। बस फ़ोन में सभी लोग हालचाल पूछते और बात ख़त्म हो जाती। वाइफ अब क्या करें, क्योंकि उनकी जॉब भी छूट चुकी थी। वाइफ भी परेशान, अब वाइफ भी धीरे धीरे चिड़चिड़ाने लगी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि इंसान की वैल्यू, खासकर आदमी की वैल्यू तभी तक होती है जब तक उसके पास पैसा होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था। जब पैसा कम होने लगा तो वो बेड पे आ गए, तो ना ही परिवार साथ दे रहा था, ना ही पत्नी साथ दे रही थी। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करें क्या। रोते रोते उन्होंने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी को रोज़ वो याद करते हैं और मन ही मन जय श्री राम, राम नाम वो जाप करते रहते हैं। लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। करें क्या, समझ में आ रहा था क्या करें। 1 महीना बीता। जब वो डॉक्टर के पास गए दिखाने, डॉक्टर ने कहा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चमत्कार हो रहा है तुम्हारे साथ। जो दिक्कतें पहले थी, दिक्कतें तो अभी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे कमी नज़र आ रही है। वो और रोए, घर आकर खूब रोए। धीरे धीरे भगवान वो सारी बातें बताने लगी, क्योंकि उनके पास तो कोई बैठना पसंद भी नहीं करता था, पैरालिसिस के मरीज। और मेट्रो सिटीज़ में कौन किसके पास बैठता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। वो बहुत परेशान, क्या करें। अब वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें टाइम मिलता भगवान को याद करते हैं। जैसे हम अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, अपने किसी रिलेटिव को सारी बातें बताते हैं ना, वैसे वो सारी बातें हनुमान जी को बोलने लगे कि भगवान, आज भगवान राम जी को ऐसा बता देना कि मेरा ये चीज़ दर्द कर रहा है, आज बता देना कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, आप ठीक करो। आप हनुमान जी तक हर बात पहुँचाते हो, मेरी बात भी पहुँचाओ, मुझे ये तकलीफ़ है। बस वो लेटे लेटे हनुमान जी के कुछ मंत्र उन्हें आते थे, वो बताते हैं, वो जाप करने लगे। अब क्या ही कर सकते थे, ना वो मंदिर जा सकते थे, ना ही कहीं और जा सकते थे।
अब वो बेड पे ही सारे नित्य कर्म करते। वाइफ ने बैठ के वॉशरूम बैठा के मतलब हाथ पकड़ के कैसे भी और व्हील चेयर पर ले जाती वॉशरूम तक, लेकिन अब वो क्या करते हैं, नहीं कर पा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो मानसिक जाप करने लगे, राम नाम जाप का। जब रिपोर्ट आई 2 महीने बाद उनकी तकलीफ़ें कम हुई और रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने कहा हमें नहीं पता कैसे क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल है, सब कुछ अब ठीक है। उसी दिन उन्होंने जो है भगवान का नाम लेकर 2.5 लाख राम नाम जाप करने का संकल्प किया और कहा कि मैं राम नाम लेखन करके राम नाम जाप करूँगा, यानी लिखूँगा भी और जाप भी करूँगा। क्योंकि मनोकामना इतनी बड़ी थी ना, जब शरीर आपका काम करना बंद कर देता है तब आपको कोई भी मनोकामना मांगने का जो है मन नहीं करता, क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्हें समझ में आया कि शरीर है तो मैं हूँ तो परिवार है, वरना कोई कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं काम करूँगा, परिवार के लिए कुछ करूँगा तो ही मेरा परिवार मेरा साथ देगा। ये चीज़ उन्हें समझ में आ गई थी कि अपने शरीर से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। हमारा शरीर ठीक है तो हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं और खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया। उन्होंने हनुमान जी को हर एक बात बताई है और कहा मैं संकल्प तो ले रहा हूँ, लेकिन मनोकामना आपको पूर्ण करनी है, मेरा शरीर ठीक हो जाए, आपको सब कुछ करना है। मुझे नहीं पता, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, मेरा भाई बहन, सब कुछ आप हो, आपको ही करना सब कुछ। और हनुमान जी के ऊपर जब कोई जिम्मेदारी आती है तो आपको पता है हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी ने वही किया और सारी चीज़ें उनकी जो है सारी चीज़ें सुनी और उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनका जो है शरीर अब ठीक है, अब वो चल फिर पा रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।